TV manufacturer purchases a TV manufacturer purchases 2000 TV tubes per annum. 2000 TV tubes per annum. 2000 TV tubes per annum. The ordering cost per order is 150 rupees. The ordering cost per order is 150 rupees. The carrying cost per item per annum. The carrying cost per item per annum is rupees 2.40. Is rupees 2.40. Suppose now the supplier informs that if the order size is at least 800 units, if the order size is at least 800 units, then he can supply the TV tubes. He can supply the TV tubes at a discounted price of 9.80 rupees. 9.80 rupees per tube. 9.80 rupees per tube against a normal price of 10 rupees per tube. Against a normal price of 10 rupees per tube. We shall now examine whether the offer of the supplier is attractive or not. We shall examine whether the offer of the supplier is attractive or not. तो इस केस में ऐसा है कि कोई टीवी ट्यूब सप्लायर है, टीवी ट्यूब मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई सप्लायर है, तो टीवी ट्यूब मैन्युफैक्चरर की जो पर एनम रिक्वायरमेंट है वो 2000 यूनिट्स की है, और एक बार में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट उन्हें लगता है वो 150 रुपीस का रहता है, और उसको होल्ड करने के लिए जो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट पर आइटम पर एनम लग रहा है वो 2 रुपीस 40 पैसे लग रहा है, मतलब 2.40 रुपीस लग रहा है। तो जो सप्लायर है उसने एक और ऑफर दिया है, उन्होंने ये ऑफर दिया है कि अगर आप कम से कम 800 पीसेस हमसे परचेस करते हैं तो उस कंडीशन में मैं आपसे 9 रुपीस 80 पैसे चार्ज करूंगा, जबकि नॉर्मल केस में वो आपसे जो चार्ज लेता है उसका वो लेता है 10 रुपीस का। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सप्लायर आपको डिस्काउंट देना चाह रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज चेक करना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी आ रही है, और उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। फिर ये देखना पड़ेगा कि जो ऑफर आपको किया गया है अगर आप उतनी क्वांटिटी परचेस कर लेते हैं तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन हम समझते हैं और इसको करते हैं। अगर ये क्वेश्चन हम समझ जाते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगे। अब मैं बोर्ड पे इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, आप साथ साथ में इसको देखते जाइएगा।
और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूँ वो आप मुझे बताते जाइएगा। इस केस में जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कि आपको परचेस करना है वो है 2000 ट्यूब्स पर एनम। तो आपको जो ट्यूब्स परचेस करना है दैट इज 2000 ट्यूब्स पर एनम, ठीक है। और जो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है पर ऑर्डर का, जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 150 रुपीज, 150 रुपीज पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर देने पे आपको 150 रुपीज लगेगा। साथ ही साथ इसमें जो आपको CUI की पूरी कलेक्टिव वैल्यू दी है वो दी है 2.40 रुपीज पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि जो इनिशियली आपको यूनिट कॉस्ट लग रहा है CU, फर्स्ट केस में CU1 नाम दे देता मैं इसे, वो है 10 रुपीज पर यूनिट। आपको ये चेक करना है कि आप 800 क्वांटिटी वाला ऑफर लेते हैं या नहीं लेते। तो पहले तो हम देखते हैं कि EOQ बेसिस पे अगर हम इसकी परचेसिंग करेंगे तो कितना हमें टोटल कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए आप EOQ वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। ठीक है, COS अपॉन CUI से फाइंड आउट कीजिए, वैल्यूज आप रखिए। नंबर ऑफ यूनिट्स जो आ रही है वो हमारी आ रही है 500। EOQ बेसिस पे अगर हम देखें तो कितनी यूनिट्स आ रही है, 500 यूनिट्स आ रहा है जब हम सारी वैल्यूज इसमें रख रहे हैं। अब इस बेसिस पे आप देखिए टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में आपको देखना है मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आप देखते हैं इसमें, तो आपका मटेरियल कॉस्ट जो आएगा उसको मैं लिखता हूँ S इंटू यूनिट कॉस्ट प्लस S बाय Q इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस Q बाय 2 इंटू CUI। इसमें जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वैल्यूज है हमारे पास 2000 इंटू फर्स्ट केस में जो हमें कॉस्ट लग रहा है वो 10 रुपीज का है, प्लस 2000 डिवाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें मिल रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी मिल रही 500 और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो इस केस में है वो है 150, प्लस आपको जो वैल्यू चाहिए यूनिट आप परचेस करना चाह रहे हैं 500 डिवाइड बाय 2 इंटू CUI की कंबाइंड वैल्यू दे रखी है 2.40। इस बेसिस पे आप बताइए कि कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट। EOQ बेसिस पे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, EOQ बेसिस पे टोटल कॉस्ट आया हमारा 21,200 रुपीज, 21,200 रुपीज। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ EOQ। तो इसको चाहो तो आप ऐसा लिख लो, टोटल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, ठीक है। अब आप अगर 800 यूनिट्स परचेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं
तो उस केस में आप देखिए टोटल कॉस्ट आपको कितना लग रहा है। उस बेसिस पे अगर जो आप क्यू की वैल्यू आप 200 लेके चल 800 लेके चलते हैं, तो आप देखिए उस केस में आपका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा। आपको 2000 यूनिट्स परचेस करना है। इस केस में आपका जो यूनिट कॉस्ट होगा, यूनिट कॉस्ट का ऑफर आपको जो दिया गया है वो आई थिंक है 9.80 यहाँ लिखेंगे हम 9.80 प्लस यूनिट से आपकी इस बार जो आप यूनिट्स रखेंगे, क्यू की वैल्यू जो रखेंगे वो वैल्यू आपकी आ रही है 800, तो आप यहाँ 800 के लिए रखेंगे इंटू 150 प्लस 800 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.40। इस बेसिस पे आप कॉस्ट देखिए कितना आ रहा है। इस बेसिस पे मतलब जब आप टोटल कॉस्ट देख रहे हैं, जब आप कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं 800, तो उस केस पे बताइए कितना आ रहा है ये। $20,935, ठीक है, 20,935 रुपीस। तो अगर आप देखते हैं तो पिछले केस में आपको 21,200 रुपीस का चार्ज लग रहा था, इस केस में आपको लग रहा है 20,935 रुपीस। तो सेकंड वाला जो केस है जिसमें आपको परचेसिंग करना है 800 यूनिट्स की, तो वो आपके लिए अट्रैक्टिव रहेगा क्योंकि आपका जो टोटल कॉस्ट इस केस में आ रहा है वो कम आ रहा है एज कम्पेयर्ड विद द ईओक्यू क्वांटिटी परचेसिंग। तो इस केस में आप ईओक्यू बेसिस पे परचेसिंग नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ परचेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू, you have to purchase quantities 800 quantities so that your total cost will be minimized। तो इस तरीके से देखेंगे टोटल कॉस्ट जो हमारा मिनिमाइज हो रहा है जिस केस में वो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो अब अगर इसको कॉस्ट कर्व से हम समझे कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि कॉस्ट में क्या फर्क आ रहा है, इसके लिए अगर हम एक कॉस्ट कर्व बनाएं तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेता हूँ क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने ली नंबर ऑफ क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ कॉस्ट। ठीक है, तो पहला वाला जब केस था तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट कर्व जो बनता है उसमें एक ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है, जो ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है वो आपके ईओक्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईओक्यू जो आपका आया वो आ रहा है 500 यूनिट्स। लेकिन जब प्राइस ब्रेक करते हैं आप, तो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये है टोटल कॉस्ट विदाउट प्राइस ब्रेक, टोटल कॉस्ट विदाउट प्राइस ब्रेक। ठीक है, अब अगर आप जब प्राइस ब्रेक कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो रहा है, और टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है दैट मींस उसके केस में आपकी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है परचेसिंग की वो भी चेंज हो रही है। तो अगर उस टाइप से देखें तो वो इस टाइप से कुछ जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड कर्व है आपका टोटल कॉस्ट कर्व विथ प्राइस ब्रेक। प्राइस ब्रेक के साथ देखेंगे तो इस टाइप से आपको ये कर्व की वैल्यू दिखेगी। तो इसका ऑप्टिमम यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, वो कितना आ रहा है 800। फर्स्ट केस में जो आपको कॉस्ट मिल रहा था वो था 21,200। सेकंड केस में आपका जो कॉस्ट हो गया है वो कॉस्ट हो गया है 20,935 रुपीस। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ पे प्राइस ब्रेक देख रहे हैं तो काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो है सेविंग मिल पा रही। तो ये जो इतनी वैल्यू है वो आपको शो करेगी कि इस केस में आपको सेविंग हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। शॉर्ट में एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, ताकि पूरी तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस बेसिस पे हम यहाँ पे परचेसिंग करेंगे। तो कोई टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टीवी ट्यूब की परचेसिंग कर रहे हैं किसी सप्लायर से,
और 2000 यूनिट्स जो है उन्हें परचेस करना है पर एनम बेसिस पे। एक बार ऑर्डर देने का 150 रुपीज उनको चार्ज लगता है। कैरिंग कॉस्ट जो लगता है वो 2.40 पर यूनिट पर आइटम लगता है। इनिशियली जो आइटम का प्राइस है वो है 10 रुपीज पर यूनिट। आपको जो ऑफर किया गया है सेकंड केस में ऑफर करता है सप्लायर कि अगर आप उसको 800 यूनिट परचेस करेंगे तो मैं जो इसका कॉस्ट आपसे लूंगा वो 9.80 रुपीज का लूंगा। तो आपको ये चेक करना है कि ईओक्यू बेसिस पे आप परचेसिंग करेंगे या फिर जो आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है इस बेसिस पे परचेसिंग करेंगे। तो आपको सबसे पहले ईओक्यू वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। ईओक्यू वैल्यू फाइंड आउट आ जाती है तो ईओक्यू के बेसिस पे आपको टोटल कॉस्ट देखना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट की वैल्यू देखेंगे हम तो फर्स्ट केस में जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21,200 यूनिट्स। सेकंड केस में आपको जो ऑफर कर रहा है सप्लायर वो बोलता है कि अगर आप 800 यूनिट परचेस करेंगे तो मैं आपसे 9.80 रुपीज का कॉस्ट लूंगा। उस बेसिस पे आप टोटल कॉस्ट देखेंगे कितना आ रहा है। वो कॉस्ट आ रहा है आपका 2,935 रुपीज, जो कि पहले वाले केस के कंपैरिजन में कम है। और आपको ओवरऑल यही देखना रहता है कि किस केस में आपका टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगा, क्योंकि आपको परचेसिंग के साथ साथ उस मटेरियल को होल्ड करके भी रखना है। तो टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट रहेगा जिस केस में मिनिमाइज होगा वो क्वांटिटी हमारे लिए सुटेबल होगी। तो हम कितनी क्वांटिटी इस केस में परचेस करेंगे, हमें 800 यूनिट्स जो है वो परचेस करना चाहिए ताकि आपको डिस्काउंट का भी फायदा मिल जाए और उस कंडीशन में आपके पास जो टोटल कॉस्ट होगा वो भी मिनिमाइज रहेगा। सेकंड एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरीके से और समझ सकते हैं। तो ये केस ऐसा था जिसमें सिंगल प्राइस ब्रेक था। सिंगल प्राइस ब्रेक मतलब आपको सिर्फ एक ही बार उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया था। कभी कभी क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो एक से ज्यादा प्राइस ब्रेक भी आपको देते हैं। वो एक स्लॉट बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट बना लेते हैं और उन डिफरेंट स्लॉट के बेसिस पे आपको परचेसिंग करने का ऑफर देते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए अगला। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन को अपन बोलते हैं मल्टीपल प्राइस ब्रेक। मल्टीपल प्राइस ब्रेक लिखिए इसमें, सपोज फॉर एन आइटम, suppose for an item the annual demand, suppose for an item the annual demand is 500 units. Suppose for an item the annual demand is 500 units and the ordering cost is 18 rupees, and the ordering cost is 18 rupees. The inventory carrying cost is 15% per unit per year. 15% per unit per year. The price per unit varies with the order quantity. The price per unit varies with the order quantity as shown in table. तो इसमें कहने का मतलब है कि क्वेश्चन है जिसमें एनुअल डिमांड आपको 500 दिया गया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपको पर ऑर्डर का बोला है कि 18 रुपीज का रहेगा। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो रहेगा 15%। अब ये 15% है मतलब ये CUI वाला जो फैक्टर हमारा होता है कैरिंग कॉस्ट में से आई की वैल्यू दी है। CU की वैल्यू जो है यूनिट कॉस्ट जो है वो वेरी करेगा ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ, और किस तरीके से वेरी करेगा वो वैल्यू उन्होंने टेबल में दी है। और
इस केस में हमें क्या पता करना है, फाइंड द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑर्डर, या सीधे हम ये पता करना चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना है। तो मैं टेबल बना रहा हूँ, आप मेरे साथ में टेबल बना लीजिएगा। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो रहेगा, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और ऑर्डर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो हमें दिया गया है वो यूनिट प्राइस दिया, यूनिट प्राइस। तो फर्स्ट जो स्लॉट दिया है उसमें है ऑर्डर क्वांटिटी हमें दी है 1 to 15, 1 to 50, मतलब अगर आप 1 से लेके 15 तक की यूनिट परचेस करेंगे तो उस कंडीशन में, अब ये यूनिट प्राइस दिया आपको रुपीस में, ऑर्डर क्वांटिटी है नंबर ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। तो इस केस में कितना खर्चा आएगा आपको, जो यूनिट कॉस्ट है वो यूनिट प्राइस आपकी रहेगी 10 रुपीज। सेकंड केस साथ में दिया है 16 to 149, अगर आप 16 to 149 यूनिट परचेस करते हैं तो उस केस में आपका जो कॉस्ट है वो रहेगा 9 रुपीज का, ठीक है। थर्ड केस में अगर आप 150 to 499, 150 to 499 यूनिट्स परचेस करते हैं तो आपका जो कॉस्ट रहेगा, यूनिट कॉस्ट, वो रहेगा 8.75 रुपीज। और थर्ड केस है 500 एंड अबव, 500 एंड अबव, 500 यूनिट या उससे ज्यादा खरीदते हैं तब क्या, तब आपको 8.50 रुपीज का कॉस्ट लगेगा यहाँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अभी ऑर्डर क्वांटिटी मिल गई आपको, कितनी कितनी ऑर्डर कर सकते हैं और उस कंडीशन में आपको कितना खर्च लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको दे के रखा रहेगा। आपको सॉल्व कैसे करना है, इसके आगे आप बनाएंगे सॉल्यूशन टेबल। तो मैं इसी टेबल को कंटिन्यू करते हुए सॉल्यूशन बना रहा हूँ। थर्ड रो आप इस पे जोड़ लीजिएगा ईओक्यू या ऑप्टिमम क्वांटिटी की टेबल, ऑप्टिमम क्वांटिटी। ऑप्टिमम क्वांटिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑप्टिमम क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे 2COS अपॉन CUI, ठीक है। तो आप रखिए वैल्यू फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में 2 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है सबके लिए कांस्टेंट है, वो 18 रुपीज का है, ठीक है। तो आप लिखिए 2 into 18। ऑर्डर क्वांटिटी जो आपको पर एनम चाहिए वो भी फिक्स है आपकी, 500 यूनिट्स दी रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको लिखिए 500 CU into I। CU की जो वैल्यू है फर्स्ट केस में आपको दी है 10 और I की जो वैल्यू है वो दिया है 15%, 15% दैट मीन्स 0.15। इस बेसिस पे आप EOQ की वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है, बताएगा कोई कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 110 यूनिट्स, 110 यूनिट्स, ठीक है। तो मतलब जब आप प्राइस 10 रुपीज रखते हैं, यूनिट कॉस्ट अगर आप 10 रुपीज लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तब उस केस में आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है 110। सिमिलरली जब आप यहाँ पे कॉस्ट को अगर 9 रुपीज मान के चलते हैं तब क्या होगा, अगर आप कॉस्ट को 9 रुपीज मान के चलते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 2 into 18 into 500। यहाँ पे आपकी यूनिट कॉस्ट चेंज हो गई है, आपको लेना है 9 रुपीज इंटू 0.15। इस बेसिस पे देखिए आप कितना आ रहा है आपकी वैल्यू। तो इस बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो Q9 की जो वैल्यू है
Q9 की वैल्यू आपकी आ रही है 116। मतलब अगर आप 9 रुपीज पर यूनिट बेसिस पे परचेस करते हैं तो आपको कितनी यूनिट परचेस करना चाहिए? 116 यूनिट्स परचेस करना चाहिए। ठीक है। थर्ड वाले कॉलम में आपको यूनिट कॉस्ट 8.75 दिया है, और अगर 8.75 दिया है तो 8.75 वाले केस के लिए आप बताइए कितनी क्वांटिटी आएंगी? एट 8.75 वाला अगर केस लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमें मिल रही है 117। और अगर यूनिट कॉस्ट आप 8.50 लेते हैं, यूनिट कॉस्ट अगर आप 8.50 रख रहे हैं, उस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ईओक्यू का, तो आपकी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी आएगी वो ऑप्टिमम क्वांटिटी आएगी 119। मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? यस सर। किसी के क्या कुछ रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर निकाल नहीं रहे हो आप लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये इतना बुरा प्रोसेस समझ में आया अभी जो स्टेप हमने फर्स्ट स्टेप किया है इसका? यस सर। ठीक है। यस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करा, आपको ऑर्डर क्वांटिटी जो दे रखी है, वो जो सप्लायर है उसने आपको जो सीक्वेंस भेजा है उसने बताया कि अगर आप 1 से लेके 15 तक का क्वांटिटी परचेस करते हैं तो मैं आपसे 10 रुपीज चार्ज करूंगा। अगर आप 16 टू 149 क्वांटिटी मुझसे परचेस करते हैं तो मैं आपसे 9 रुपीज कॉस्ट लूंगा। अगर आप 150 से 499 यूनिट्स मुझसे परचेस करेंगे तो मैं आपसे 8.75 पर यूनिट कॉस्ट लूंगा, और 500 या उससे ज्यादा अगर आप परचेस करते हैं तो मैं आपसे 8.50 रुपीज चार्ज करूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ईओक्यू इस बेसिस पे अगर आप ईओक्यू की कैलकुलेशन करते हैं इन चारों यूनिट कॉस्ट को लेते हुए, तो आपकी ईओक्यू कितनी आ रही? तो फर्स्ट केस में आ रही 110, सेकंड वाले केस पे 116, थर्ड केस में आ रहा है 117, और फोर्थ वाले केस में आ रहा है 119 यूनिट्स। मतलब इतनी यूनिट्स अगर आप परचेस करते हैं तो वहां पर आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज होने के चांसेस बनते हैं। तो आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या करना है, इसको इस टेबल को बनाने से हमें क्या समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको ये देखना है इस टेबल में कि जो क्वांटिटीज आई वो रेंज में आई है कि नहीं। अब जैसे 110 यूनिट्स, लेकिन इस रेंज में तो आप 15 यूनिट तक ही परचेस कर सकते हैं, मतलब ये आपके लिए सुटेबल केस नहीं है। सेकंड वाला देखा आपने 16 टू 149 यूनिट आप परचेस कर सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ जो यूनिट्स आपकी ईओक्यू बेसिस आ रहा है वो आ रहा है 116 का। तो ये केस आपके लिए सुटेबल है। ठीक है। आगे और देखते हैं कि रेंज में आ रहे कि नहीं। अगली यूनिट आपकी आ रही है 117, और जिसकी रेंज है 150 से 499 तक। मतलब ये केस भी आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपको जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेना है वो 117 यूनिट लेना है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 150 यूनिट से ज्यादा है। तो ये केस भी आपके लिए सुटेबल नहीं है। 8.50 यूनिट्स जब आपका यूनिट कॉस्ट होता है उस बेसिस पे आपको जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए वो होती है 119, लेकिन ये 500 या इसके ऊपर ही आपको इतना माल दे पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये केस भी आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो आपके लिए सुटेबल केस कौन सा है? आप 116 यूनिट परचेस करें जो कि रेंज में आ रहा है। लेकिन ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, ये क्वेश्चन अभी आप एंड नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको इसके बाद ऊपर भी वैल्यू चेक करना पड़ेगी कि 116 वाली जो वैल्यू है वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। और इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इस केसेस में टोटल कॉस्ट कितना आता है। तो इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मल्टीपल प्राइस ब्रेक का केस है, तो और कौन कौन से प्राइस ब्रेक आपको मिल रहे हैं, और उन प्राइस ब्रेक पे आप कितना टोटल कॉस्ट
अप्लाई करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम फिर से 3 टेबल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम जो है कुछ कॉलम्स लेते हैं। पहला कॉलम हम देते हैं ऑर्डर क्वांटिटी का, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी कौन कौन सी लूंगा मैं, मेरे लिए सुटेबल है ऑर्डर क्वांटिटी है 116, तो मैं यहाँ लूंगा 116। ठीक है, सेकंड मुझे प्राइस ब्रेक जो दिया गया है वो दिया है 150, मतलब 116 के ऊपर प्राइस ब्रेक कहाँ दिया मुझे 150 पे, 150 से 499 पे और 500 पे। तो नेक्स्ट मुझे कितना परचेस करना चाहिए, 150 परचेस करना चाहिए, और नेक्स्ट कितना परचेस करना चाहिए मुझे 500 यूनिट परचेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी प्राइस ब्रेक दिए थे वो मैंने अभी ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे लिख लिए। नेक्स्ट कॉलम जो आपका बनेगा वो रहेगा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे दिया जाता है, एनुअल यूनिट एस इंटू यूनिट कॉस्ट, एस इंटू सी यू। थर्ड आपको इसमें एक कॉलम और बनाना है जिसमें आप क्या लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पता है कि आप जितना परचेस एनुअल करना है उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे इनटू सीओ का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले केस में आपको देखना है कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट देखिए कितना आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट की जो वैल्यू रहती है वो होता है Q/2 इंटू CUI के इक्वल। ठीक है, CUI की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी क्योंकि आपका यूनिट कॉस्ट चेंज होगा। ठीक है, तो निकालिए कितना आ रहा है, और लास्ट कॉलम आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट का। ठीक है, और टोटल कॉस्ट इन तीनों का सम होगा, और सम होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि किस केस में हमें टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम मिल रहा है, और जिस भी केस में हमें टोटल कॉस्ट मिनिमम मिलता है तो उस केस के लिए हमें परचेसिंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। तो फर्स्ट वाले केस में जो वैल्यू है वो है हमारे पास 500 यूनिट मुझे परचेस करना है, और 500 यूनिट परचेस करने के लिए इसमें मुझे 9 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है। तो 500 इंटू 9 करूंगा एंड दैट विल बिकम 4500। ठीक है, सेकंड वाले केस में इसी में जब मैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी देख रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट देख रहा हूँ, तो वो कितने आएगी 500 डिवाइड बाय 116 यूनिट, और एक बार का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है 18 रुपीज। सो ओवरऑल इसको जब मैं लिखता हूँ सॉल्व करके तो वैल्यू आएगी मेरे पास 77.59, 77.59। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें जो क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा हूँ वो है 116 डिवाइड बाय 2 इंटू सी। इस केस में यूनिट कॉस्ट मेरा है 9, और आई जो वैल्यू दे रखी है वो है 15%, मतलब 0.15। ठीक है, और इन तीनों का जो सम कर रहा हूँ मैं, इन तीनों कॉलम का जब मैं सम करता हूँ तो वो वैल्यू आ रही है मेरे पास 4655.83, 4655.83। ठीक है, सिमिलर हमें सेकंड रो और थर्ड रो के लिए भी सारे कैलकुलेशंस करना है और देखना है कि कॉस्ट कितना कितना इनमें एप्लीकेबल हो रहा है। तो सेकंड रो के लिए जब हम देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट तो मुझे 500 ही परचेस करना है, लेकिन इस केस में मेरे पास जो यूनिट कॉस्ट है वो है 8.75, और इसको जब मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है 4375। ठीक है, सिमिलरली इस केस के लिए मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी कैलकुलेशन करता हूँ। तो मुझे पर एनम कितनी यूनिट चाहिए, 500 यूनिट चाहिए। मैं कितनी यूनिट का ऑर्डर देना चाह रहा हूँ, इस केस में मैं 150 यूनिट्स का ऑर्डर देना चाह रहा हूँ।
एक बार में ऑर्डर कितने का कितना खर्च आएगा, 18 रुपीज का आएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये वैल्यू आई थिंक आ रही है 60 रुपीज, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू देखें तो कैरिंग कॉस्ट में मैंने बेसिस कितना लिया है, 150 यूनिट को लिया है, तो इसका एवरेज कैरिंग कॉस्ट होगा 150/2 इंटू CU। इस केस में यूनिट कॉस्ट है 8.75 और आई वैल्यू है 0.15, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया है तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 98.44, 98.44। टोटल कॉस्ट अगर इस बेसिस पे देखें हम तो टोटल कॉस्ट आपको आ रहा है 4533.44 रुपीज। सिमिलरली आपको किसके लिए करना है, लास्ट वाले कॉलम के लिए करना है, लास्ट रो के लिए करना है। आपको इसमें कितनी यूनिट परचेस करना चाह रहे हैं आप, 500। तो आपका जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो हो जाएगा 500 इंटू CU। इस केस में यूनिट कॉस्ट है आपका 8.50। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 4250, ठीक है। सेम जैसा हमने पिछले दोनों के लिए किया है वैसा इसमें करेंगे। इस बार आपको 500 यूनिट टोटल परचेस करना है एक साल में। एक बार में आप 500 यूनिट का ऑर्डर देते हैं, एक ऑर्डर का 18 रुपीज लगता है। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 318, सॉरी वैल्यू आएगी हमारे पास, कैंसल आउट ही हो रहा है, 500 तो हो जाएगी 18, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आप 500 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 500/2 इंटू, इस केस में यूनिट कॉस्ट जो है आपका वो है 8.50, साथ में आई वैल्यू जो है वो है 0.15। इस बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 318.75, 318.75 रुपीज, 318.75 रुपीज। टोटल कॉस्ट जब आप इन तीनों का सम लेते हैं तो इस केस में टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 4586.75, ठीक है। तो जब आप टोटल कॉस्ट की वैल्यू देखते हैं तीनों केसेस में तो वैल्यू जो आपको दिख रही है, मिनिमम वैल्यू जो आपको लग रही है कॉस्ट की जो एप्लीकेबल हो रही है, दैट इज इन द सेकंड केस। सेकंड केस में वैल्यू आपके लिए काफी मिनिमम है एंड दैट इज 4533 रुपीज एंड 44 पैसे। तो आपको अगर परचेसिंग का ऑर्डर देना है तो आपको कितने यूनिट का ऑर्डर देना पड़ेगा, आपको 150 यूनिट का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको जो कॉस्ट लगेगी, जो अप्लीकेबल कॉस्ट होगी वो मिनिमम रहेगी। और बाकी जो अदर केसेस हैं, दो 116 यूनिट आप परचेस करना चाहे या 500 यूनिट आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो उस केस में ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज हायर आएगी। मतलब आपको साल भर तक इन्वेंट्री को कैरी करने में टोटल जो कॉस्ट होंगे वो टोटल कॉस्ट ज्यादा होंगे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक यहाँ कंप्लीट हुआ। इसको मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि अगर आपका कुछ स्किप होता है तो वो आप फिर से एक बार देख सके। तो देखो ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया था कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी आप 1 से लेके 15 तक देते हैं तो उस केस में आपको 10 रुपीज का चार्ज लगेगा। 16 to 149 देते हैं तो 9 रुपीज का चार्ज लगेगा। 150 से 499 तक का अगर आप ऑर्डर देते हैं तब आपको 8.75 रुपीज यूनिट कॉस्ट लगेगा। 500 से ज्यादा अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आपको 8.50
₹8.50 का कॉस्ट रहेगा पर यूनिट पे। तो आपको क्या चेक करना चाहिए इस टाइप से, जैसी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको देखना है कि ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी हो रही है मेरी। तो ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब ईओक्यू वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ईओक्यू वैल्यू आप फॉर्मूले में रखेंगे, जो फॉर्मूला आप ईओक्यू का नॉर्मली यूज करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं 10 रुपीज बेसिस पे क्वांटिटी परचेस करूंगा तो मुझे कितनी परचेस करना है, 110। 9 रुपीज बेसिस पे अगर मैं क्वांटिटी परचेस करना चाहूँ तो मैं ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी परचेस करूंगा, 116। अगर यूनिट कॉस्ट 8.75 रखते हैं तो उस कंडीशन में मुझे कितनी यूनिट परचेस करना चाहिए, 117। और अगर मैं 8.50 रुपीज का क्वांटिटी डिस्काउंट लेना चाहता हूं तो मुझे कितनी यूनिट परचेस करना रहेगी, 190। लेकिन जब आप देखेंगे कि ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आई है वो उस डिस्काउंट प्राइस रेंज में आ भी रही है या नहीं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आप ऑर्डर देना चाहते हैं वो उस डिस्काउंट रेंज में है या नहीं है। तो आप चारों कॉलम की जो चारों अलग अलग वैल्यूज पे जो ईओक्यू आता है उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो क्वांटिटी 116 है वो उस क्वांटिटी रेंज के अंदर आ रही है। अदर 3 क्वांटिटीज जो है वो उस रेंज में नहीं आ रही। फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इस रेंज के ऊपर आपको और कहाँ पर प्राइस ब्रेक दिया गया है। इस रेंज के ऊपर कहाँ पर आप उस प्राइस ब्रेक का एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपने देखा कि 150 से 499 तक आप एडवांटेज ले सकते हैं 8.75 रुपीज की परचेसिंग पे। तो आपको हमेशा कौन सी वैल्यू के लिए चेक करना है, मिनिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि वो 150 से 499 तक सेम ही आपसे कॉस्ट लेंगे तो आपको फिर इतना ज्यादा परचेस करने की जरूरत नहीं। तो आप उसकी क्या करो, इनिशियल वैल्यू देख लो कितनी है, वो 150 है। सिमिलरली 500 एंड एबो अगर आप परचेस करते हैं तो 8.50। तो आप फिर आपके पास 3 कंडीशन बन गई कि या तो आप 116 यूनिट परचेस कर लें, या आप 150 यूनिट परचेस करें, या आप 500 यूनिट परचेस करें। उसके बाद आपको क्या करना है, 116 यूनिट के लिए, 150 यूनिट्स के लिए, 500 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। टोटल कॉस्ट इजीली हो जाए इसलिए अपन इसको टेबल बना के सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप फर्स्ट कॉलम में इसमें आप मटेरियल कॉस्ट लिख लेंगे, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, सारा सॉल्व करके आप देखेंगे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो जिस केस में टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम आता है उतना ऑर्डर आपको वहां पर करना चाहिए। तो हमने देखा जो सेकंड केस है उसमें जो टोटल कॉस्ट था वो मिनिमम मिल रहा था हमें, और वो उस कंडीशन में जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपकी रहेगी 150 यूनिट्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो ये काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सर टोटल कॉस्ट जो हमने 150 ऑर्डर क्वांटिटी वाली निकाली थी वो सबसे कम आ रही है। हाँ जी, तो फिर वो थर्ड वाला बेस्ट होगा ना सर, 150 वाला। 150 वाले बेस्ट रखा ना अपन ने। तो ये अपन ने 116 वाला फिर क्यों लिया था बेस्ट? बेस्ट इसलिए लिया था कि वो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे रहा है, मतलब ये क्वांटिटी इस कंडीशंस के लिए, बाकी सारी कंडीशंस में इसी रेंज में आ रही है। जैसे 16 to 149 है, मान लो पहले केस में आपको क्वांटिटी मिल रही है 110, लेकिन आप उस केस में कितना परचेस कर सकते हैं, सिर्फ 15 यूनिट परचेस कर सकते हैं, 1 to 50 यूनिट ही परचेस कर सकते हैं। तो आप उसको नहीं ले पाएंगे। फिर आप क्या चेक करेंगे कि मैं अगली कितने पे परचेस कर सकता हूँ। तो आपने देखा मैं 16 से 149 परचेस कर सकता हूँ, और उस कंडीशन में मेरी जो बेस्ट क्वांटिटी रहेगी वो 116 रहेगी। ठीक है। सिमिलरली आपने चेक करा तो आपको देखा कि 117 और 119 वाली जो है वो उस प्राइस उस यूनिट रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब आप इनको नहीं ले सकते। लेकिन ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। अब आपको देखना है कि इसके ऊपर आपको कहाँ कहाँ पे प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है। तो कहाँ पे मिल रहा है, वो 150 वाली के लिए और 500 वाली के लिए। तो ये तो आपका बेस सॉल्यूशन हो ही गया है।
लेकिन इससे बेस्ट सॉल्यूशन अगर आपको और मिल पाता है तो अपन उसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तब फिर आपने क्या करा, 116 वाला आपका एक सॉल्यूशन हो गया प्रोबेबल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो गया 150 यूनिट और एक सॉल्यूशन हो गया आपका 500 यूनिट। फिर इन तीनों में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट किस में मिनिमम हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो सब डिस्कार्डेड हो जाएंगे अब हमारे काम के लिए, इसके ऊपर वाली सारी वैल्यूज के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो फिर हमने देखा 116 यूनिट के लिए चेक किया, 150 के लिए चेक किया और 500 के लिए चेक किया। तो जिसमें हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में फिर हमें 150 यूनिट परचेस करना चाहिए, और अगर 150 यूनिट हम परचेस करते हैं तो उस कंडीशन में हमें यूनिट कॉस्ट 8.75 रुपीज रहेगा और टोटल कॉस्ट जो है वो 4533.44 रुपीज का रहेगा। ठीक है, आया बेटा समझ में? यस सर, आ गया। है ना। तो इतने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देंगे ये हमने 1 2 3 4 4 प्राइस ब्रेक का लिया था। मैक्सिमम आपको 6 प्राइस ब्रेक तक का दे सकते हैं एग्जाम में, लेकिन वो किन एग्जाम में देंगे, वो थियोरेटिकल एग्जाम जहाँ पे आप रिटर्न में लिखेंगे वहां तक आपको 6 प्राइस ब्रेक तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन गेट या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है उसमें ये 3 या 4 प्राइस तक का ही मैक्सिमम पूछते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम बाउंडेशन रहता है, इतना पूरा कैलकुलेशन करने में काफी टाइम कंज्यूम होता है। पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें मैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ताकि इस टॉपिक पे जितने भी तरीके के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे ट्राई करके एक बार देख लें। ठीक है, तो ये लेक्चर में आप ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग जो भी है अटेंडेंस वो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। पुरानी अटेंडेंस अभी मैंने चढ़ाई नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं एक साथ सारा अटेंडेंस का रेक्टिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल के लीव कर सकते हैं। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।